प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे जो इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का। ठीक है, यानी कि हम प्लाज्मा के केस में टेम्परेचर को किस तरह से जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो हमने उसमें सबसे पहले आपको मैं थोड़ा उसको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कंसिडर किया फॉर वन डायमेंशनल केस, और वहाँ से हमने वैल्यू निकाली कांस्टेंट ए की, और फिर हमने वहाँ से उसे सब्स्टिट्यूट किया था फंक्शन में, और फिर फंक्शन को यूज़ करके हमने फाइंड आउट की थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कांस्टेंट ए को कैलकुलेट किया, ठीक है, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और अपना ये फंक्शन जो था वो हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि ए की वैल्यू निकालने का पर्पज़ यही था कि हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाया और यहाँ पे ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट की, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमने टेम्परेचर की वैल्यू को जब वेरी किया है तो उससे जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसका ट्रेंड जो है वो किस तरह से चेंज हुआ, कि इसमें जो एक तो हमने इसे ये कंक्लूड किया था कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो एवरेज आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि एवरेज ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो वेलोसिटी के पास पहुंचते हैं, यानी कि u इक्वल टू ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे हम u की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो जो आपने ये देखा था कि 100 से लेके 140 तक जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे पीक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पॉइंट के करीब होते हैं, यानी कि जिनकी जो वेलोसिटीज़ होगी वो एवरेज वेलोसिटी वो u इज इक्वल टू ज़ीरो है, वो रिड्यूस होगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि मोर एंड मोर पार्टिकल जो हैं वो एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है, तो जो पार्टिकल विद ज़ीरो एनर्जी हैं वो कम होते जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो विड्थ है इस कर्व की वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट द एरिया अंडर द कर्व हमने कंसिडर किया था कि हमें कंक्लूड किया था कि वो इसमें कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की फिर हमने कैलकुलेशन जो की, उसमें वन डायमेंशनल केस में हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो वैल्यू आई वो हाफ kT है। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि ये हमने वन डायमेंशनल के लिए ये कंसिडर किया था केस। ठीक है, तो वन डायमेंशन में तो ये हाफ kT आती है, तो अब हमने क्या कंसिडर करना था, हमने इसको यूँ प्रोसीड करना है कि अब हम यही केस कंसिडर करते हैं फॉर थ्री डायमेंशनल। ठीक है, अगर हम थ्री डायमेंशन कंसिडर करें तो फिर हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आती है, क्या पर जो है वो डायमेंशन या पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वैल्यू यही निकलती है हाफ kT जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ वो मॉडिफाई होगा। प्रीवियसली आपको याद होगा पहले पार्ट में जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तो एफ जो था वो फंक्शन ऑफ यू था। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था यहाँ पे हम हाफ एम यू स्क्वायर ले रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से आप कह लें कि जिस तरह से हम एक्स वाई जी करते हैं हम थ्री डायमेंशन में लेने के लिए, और सिंगल डायमेंशन अगर आपने कंसिडर करना हो तो आप जस्ट एक्स जो है वो कंसिडर करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे अब हम क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्टडी की तरफ जा रहे हैं, यानी थ्री डायमेंशनल केस कंसिडर करें कि थ्री डायमेंशन में आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, तो हमारा जो एफ होगा विल बी द फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी जस्ट आपकी सिंगल नहीं बल्कि थ्री टाइप्स ऑफ जो आप कंसिडर कर रहे हैं कंपोनेंट्स काइनेटिक एनर्जी की, तो उसके हिसाब से ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय kT। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था पहले भी कि ये आपका मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो सबसे पहले हमने ये जो कांस्टेंट है इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। जैसे आपने प्रीवियसली ए की फाइंड आउट की थी तो हम उसके लिए यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ द गैस, ये एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द गैस
अब आपके पास क्योंकि 3 पैरामीटर्स हैं, यानी 3 वेरिएबल्स हैं आपके, तो आपके पास 3 इंटेग्रल्स होंगे। पहले आपने जब किया था तो सिंगल इंटेग्रल और सिंगल ये फंक्शन था u का, तो आपके पास जो इसका सिर्फ du वेरिएबल था। अब क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं इसलिए हमारे पास 3 इंटेग्रल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें कि यहाँ पे एफ यू की बजाय हम ये वाली जो इक्वेशन 1.3 है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हम हर फंक्शन को सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं इस हाफ एम को इन तीनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम डब्ल्यू स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय के टी, ठीक है। तो ये तीनों जो इंटेग्रल्स हैं इनको हमने ब्रेक करके लिख लिया ताकि हम एक एक वेरिएबल को सॉल्व करना जो है वो हमें आसान हो जाए। ये देखिए, ठीक है। ये सबसे b जो है क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b को हमने पहले लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट इंटेग्रल जो है वो वेरिएबल ऑफ u है, तो आपने एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ओवर के टी इंटू डी यू, ठीक है। फिर सेकंड इंटेग्रल हमारा v के हिसाब से, इसको हमने इससे सेपरेट कर लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसलिए हम इसको सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में आपका थर्ड वेरिएबल u की फॉर्म में ये आपने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। b को हम एक ही दफ़ा लिख रहे हैं। तो अब ये इस तरह से लिखने का पर्पज़ ये है क्योंकि आप पीछे इसके जो स्टार्ट वाले पोर्शन में सिंगल वेरिएबल के लिए ये सॉल्व कर चुके हैं इंटेग्रल, तो इसलिए आपको इस तरह से इसको कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा होगा, तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर रहे हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट में, ताकि आप, क्योंकि ऑलरेडी एक सिंगल डायमेंशनल केस में वन वेरिएबल के लिए इस इंटेग्रल को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास इसकी जो वैल्यू आती है पूरे की, वो आपके पास आ रही थी 2π/kT/m, ठीक है। ये एक सिंगल इंटेग्रल को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू आई है 2π/kT/m, या पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेकेंड वेरिएबल है उसके लिए 2π/kT/m, ठीक है। और जो आपका थर्ड वेरिएबल है उसके लिए 2π/kTm। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2π/kT/m, क्योंकि अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं तो अब आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी, तो ये 2π/kT/m रेज़ टू पावर 3/2 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू किसके है ये, n के। यहाँ पे आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, n। तो हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम b को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपकी ये क्वांटिटी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और इसको आप रेसिप्रोकल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरी साइड पे जाके इन्वर्ट हो जाती है, तो b इज इक्वल टू n इंटू तो m/2π/kT 3/2, ठीक है। तो ये आपकी निकल आई किसकी वैल्यू, आपके कांस्टेंट b की वैल्यू निकल आई। इसमें हम इसको आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था 1.3, उसमें हम ये b की जगह पे ये वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पहले भी हमने क्या किया था, फंक्शन डिफाइन किया, फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि कांस्टेंट निकाल लिया और फंक्शन डिफाइन कर लिया, अब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला करेंगे। सेम वही स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं, बट पहले एक वेरिएबल के साथ था, अब हम उसको 3 वेरिएबल्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, फिर अगेन सिंगल इंटेग्रल की बजाय 3 इंटेग्रल, हाफ एम यू स्क्र की बजाय यू स्क्र प्लस वी स्क्र डब्ल्यू स्क्र, और एफ यू की बजाय एफ फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, और ये 3 आपके वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। और ये आपने इसकी क्या डेफिनेशन लिखनी थी, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वो आपने इससे डिवाइड कर दिया। ये मैं आपको दोबारा से वो पिछला पॉइंट डेफिनेशन का दिखा देती हूँ ताकि आप लंबी एक कैलकुलेशन की लाइन देख के कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये देखिए, ये थी आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये ली थी। यानी कि
एक सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने किया और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो एवरेज निकालने का आपके पास जनरल फार्मूला होता है। अब सिर्फ हमारे जो ये होगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, इस तरह से। अब क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक स्टेप बताया, ये आपको यहाँ शायद मैं आपको बताऊंगी इस तरह से लैपटॉप से या स्क्रीन से, तो आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगे, लेकिन अगर आप इसको पेन पेंसिल के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको कि ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये आपके पास 3 इंटेग्रल इकट्ठे थे, यहाँ पे ये 3 इंटेग्रल आपके इकट्ठे थे जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या किया था, हर एक को सेपरेट कर लिया, हर एक के वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। इसी तरह जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को निकालने लगते हैं, ये देखें यहाँ पे, तो ये सारे को एक एक दफ़ा में सॉल्व करना हमें जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम फिर से वही वाली जो है ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे आपने पीछे सॉल्व किया कि आपने एक कंपोनेंट की आपने ऑलरेडी क्योंकि निकाली हुई है, एक वेरिएबल के लिए आप पहले इसको फाइंड आउट कर चुके हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, तो इसलिए आप इन 3 इंटेग्रल्स को इनके इंडिविजुअल वेरिएबल को सेपरेट कर लें, हर एक वेरिएबल को सेपरेटली लिखें, और फिर आपने क्योंकि ऑलरेडी एक सिंगल वेरिएबल का निकाला है तो आप सिंपली उसके आंसर में उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें क्या किया है, हाफ एम यू स्क्वायर सिर्फ ये लिखा है, तीनों इंटेग्रल लिखे हैं और इसके साथ हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल पूरे का लिख दिया, ठीक। और इसी तरह ये हम इसकी वैल्यू, ये हमने क्या किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसकी फंक्शन की, ये वाली टर्म सिर्फ हम इसको यू स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं और यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो कि आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इस तरह से ओवर के टी डी यू डी वी ओवर डी डब्ल्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय फिर से इसकी फंक्शन की वैल्यू ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो पहले अब आपके पास यहाँ पे 3 काइनेटिक एनर्जीज है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम डब्ल्यू स्क्वायर। तो पहले आपने पूरी इक्वेशन लिखी है यू स्क्वायर के साथ, फिर ये प्लस का साइन, दूसरी इक्वेशन वी स्क्वायर के साथ हाफ एम वी स्क्वायर, बाकी सारी इक्वेशन आपकी वही रही। तीसरी आपने हाफ एम डब्ल्यू स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करके आ गया और बाकी सारी इक्वेशन नीचे, और ये साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ ये सारे का सारा वैसे ही रहा, ठीक है, सिर्फ एक क्वांटिटी चेंज हो रही है पूरी इक्वेशन में, और वो है आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ पूरा फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये 3 पार्ट्स दिए थे, तो 3 में से हम कोई एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर लें तो बाकी 2 का आंसर हम एज इट इज उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ u वाला फंक्शन ले लिया, ठीक है, ये देखिए हाफ एम यू स्क्वायर वाला फंक्शन जो है वो ले लिया इसमें। तो अब आप देखें इसमें क्या किया सर, वो सिर्फ इस इंटेग्रल को सॉल्व करने लगा जो इसके अंदर है ये वाला। तो इसमें भी अब आप क्या करेंगे, सिर्फ u वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर ये और डी यू के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आप आपका वेरिएबल जो है वो डी यू है, तो आप सिर्फ जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आप u के रिस्पेक्ट इसको सॉल्व करें, हाफ एम यू स्क्वायर ऐसे ही आ गया इसके साथ, और ये आपका जो एक्सपोनेंशियल है माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ओवर के टी डी यू, सिर्फ हमने एक u वाला वेरिएबल जो है वो इसका कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि बाकी 2 इंटेग्रल जो हैं वो किसके साथ एसोसिएट हैं, वो v और w के साथ एसोसिएट है। और इसी तरह से नीचे वाला जो है फंक्शन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इंटू डी यू वाला जो है वो हमने वेरिएबल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही फॉर्म बन गई है जो आपने पीछे 1 डायमेंशनल केस में सॉल्व की थी, ठीक है। तो क्या किया था आपने, इसको वी थर्मल से इसको आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपने क्या करना है, वी थर्मल से मल्टीप्लाई करना है, वी थर्मल से आपने डिवाइड करना है।
तो जब आप एक तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बन गई वी थर्मल के साथ मल्टीप्लाई होके, और दूसरा जो आपका यू स्केयर ओवर वी थर्मल स्केयर है वो वाई स्केयर की डेफिनेशन बन जाएगी जो आपने पीछे डिफाइन की हुई है। ठीक है, आप इसको वी थर्मल स्केयर से मल्टीप्लाई करें, वी थर्मल स्केयर से डिवाइड करें। वी थर्मल स्केयर हाफ एम के साथ मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए, और दूसरा वी थर्मल स्केयर इस यू स्केयर के डिवीजन में आ जाएगा और ये इसको वाई स्केयर बना देगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास माइनस हाफ एम यू स्केयर ओवर के टी है। ठीक है, और इसको आपने डिफाइन किस तरह से करना है कि एम ओवर के टी। ठीक है, आपका m ओवर 2 kT ये किसके इक्वल है, वी थर्मल स्केयर के इक्वल है। तो u स्केयर ओवर वी थर्मल स्केयर आपका पूरे का पूरा किसके बराबर आ गया, y स्केयर के बराबर। और du की जगह पे आपने क्या लगाया, वी थर्मल dy। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर सुने आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगी, वहां मैंने डिस्कस किए हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे du इज इक्वल टू वी थर्मल डी वाई सब्सिट्यूट किया है किस तरह से। ठीक है, इसी तरह अगेन जिस तरह आपने ऊपर यहाँ पे वाई स्केयर बनाया इसी तरह से आपका नीचे ये माइनस वाई स्केयर बन जाएगा इस तरह से। तो अब ये जो है इसको आप सॉल्व कर चुके हैं, तो ये ऊपर वाला पूरे का पूरा इंटेग्रल जो है आपका ये वाला, यहाँ से आपका हाफ एम वी थर्मल स्केयर, हाफ एम वी थर्मल स्केयर काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी यहाँ से बाहर निकल आएगी इंटेग्रल के, और ये वाला वी थर्मल और ये वाला वी थर्मल नीचे वाला डिवीजन वाला ये भी दोनों बाहर निकल के इंटेग्रल से एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ यहाँ ऊपर जो टर्म बचनी है वो क्या बननी है, वाई स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई, और नीचे आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस वी स्क्वेयर डी वाई। ये वी थर्मल भी कैंसिल हो गए और ये वाला भी बाहर चला गया। तो ऊपर वाली जो टर्म आपके पास बचती है दैट विल बी इक्वल टू हाफ वी थर्मल स्क्वेयर। तो ऊपर वाली पूरी इंटेग्रल किसके इक्वल आएगी, पाई अंडर रूट बाई 2। ठीक है, यानी आपका इंटेग्रल वाई स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई, ये इसका इंटेग्रल किसके इक्वल आएगा, पाई अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। जबकि जो नीचे वाला फंक्शन है इसका जो आपका इंटेग्रल बनेगा वो अंडर रूट पाई आ जाएगा। ठीक है, तो पाई जो है वो पाई के साथ कैंसिल हो गया, और 1/2 और ये पाई अंडर रूट बाई 2, 1/2 यहाँ से आया और 1/2 ये आपका 1/4 एम वी थर्मल स्क्वेयर। तो ये आपके पास इज इक्वल टू 1/m। तो वी थर्मल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2kT बाई m के इक्वल है। तो ये हमने 2kT, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। वी थर्मल की वैल्यू जो है वो एक्चुअली 2kT बाई m अंडर रूट है। ठीक है, जबकि वी थर्मल स्क्वायर जब आप लेते हैं तो अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे वी थर्मल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो जब सब्सिट्यूट करनी है तो ये आपका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो m जो है वो m के साथ कैंसिल होगा और ये वाला 2 इस 4 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 kT। ठीक है, तो यहाँ पे वी थर्मल स्केयर की वैल्यू जो है थोड़ी रॉन्ग सब्सिट्यूट की है। तो अब आप देखें कि आपके पास जो एक वेरिएबल यानी u के लिए भी जो वैल्यू आई है वो 1/2 kT आई है। तो आपके पास जो ऊपर हमने अभी इंटीग्रेशन लिख रहे थे वो u वाला वेरिएबल प्लस v वाला और प्लस w वाला तीन वेरिएबल आपस में वो लंबी इक्वेशन थी वो ऐड हो रहे थे। तो अगर एक के लिए हाफ के टी आई है तो दूसरे के लिए भी हाफ के टी और तीसरे के लिए भी हाफ के टी, उसी तरह से क्योंकि वो एक दूसरे के वो सीक्वेंस में चल रहे हैं और वो रिपीट हो रहे हैं। जो आपके जो इंटेग्रल्स हैं वो आपका जो फंक्शन है ये वाली इक्वेशन ये सिमिलर है, ये तीनों जो पार्ट हैं, तो इसलिए इनकी जो है इंटीग्रेशन जो है वो सिमिलर एक ही जैसी होनी है। ये इनमें तीनों जो है वो आपके सिर्फ इसमें आपका वेरिएबल डिफरेंट है, बाकी आपका फॉर्मूला सेम टाइप का बन रहा है। तो इसलिए इन तीनों का जब आप इनमें से किसी एक को भी सॉल्व कर लें तो आपका जो आंसर आएगा वो हाफ के टी आएगा। तो तीन साइड्स के लिए इनके तीन वेरिएबल्स के लिए या 3 डायमेंशन केस में फिर आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3/2 kT आ गया। ठीक है, तो जब आपने एक सिंगल डायमेंशन के लिए सॉल्व की थी तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ kT आई, और जब आपने यहाँ पे 3 डायमेंशनल केस के लिए इसको किया तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी 3/2 kT आई। यानी कि आप कह सकते हैं कि पर डिग्री फ्रीडम, पर डिग्री यानी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपने जो टेम्परेचर की डेफिनेशन निकाली थी वो क्या थी कि यही एवरेज डिवाइडेड बाय k/2, तो यहाँ पे आपके पास 3k/2 आ जाएगा।
कि यहाँ से अगर आपने टी की वैल्यू निकालनी है तो दूसरी साइड पे जाके आप इसको डिवाइड करें तो ये बनेगी आपकी वैल्यू 2e/3k। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर टॉपिक पढ़ने का पर्पज़ ये है कि प्लाज्मा के अंदर टेम्परेचर और एनर्जी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे मोस्टली हम टेम्परेचर को एनर्जी के यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कन्वर्जन फैक्टर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर आपने एनर्जी को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है या टेम्परेचर को आपने एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो कन्वर्जन गिवन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर ऑफ 11,605 केल्विन। ठीक है, यानी अगर आपके पास एनर्जी गिवन है, आपने इसको केल्विन में टेम्परेचर में रिप्रेजेंट करना है, तो आप ये कन्वर्जन यहाँ से ले सकते हैं।